क्वेश्चन नंबर कहता है 35, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। याद है किसी को भी 11 का विभाजिता करने हम सिखाए हैं, बताइए क्या होती है। हाँ, किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों का योग क्या होगा, बराबर होगा, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन चेक कीजिए कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35 है ना। ऑप्शन पहला बोलिए कितना है, 23, 34, 10, 12, 54, 52, 23, 04, यही क्वेश्चन है ना। हम इसमें चेक करेंगे समस्थान और विषमस्थान का योगफल कहाँ है, बराबर है, यही चेक करेंगे ना। चेक करते हैं तो समस्थान मतलब एक छोड़ के एक को चेक करेंगे। ये 2 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 4 क्या हो जाएगा 7, बराबर है क्या, नहीं है तो ये नहीं होगा। चलिए इसको देखिए, 1 1 2, 0 + 2 कितना होगा 2, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें बताइए, इसमें भी चेक कर लेते हैं, आंसर तो मेरा आ गया, एक बार चेक करते हैं जो है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 5 5 10, 4 2 6 होगा क्या, 11 से 22 होगा क्या, नहीं होगा। ये 2 0 2 3 4 7 नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सम स्थान और विषम स्थान का योग कितना आया, सेम आया, 2 आया और सेम आया, इसलिए ये संख्या जो है 1 0 1 2 क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए 36, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। अब देखिए सब विभाजता का नियम चल रहा है, विभाजता का नियम सिखाया है ना, उसी में देखिएगा 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 से विभाजता का नियम क्या होता है, चार के पहाड़ा में आए या 4 से पूर्णतः विभाजित हो या अंतिम दोनों स्थानों पर क्या हो, शून्य हो। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था 36, लिखिए ऑप्शन बताइएगा एक बार। 304, दूसरा 305, तीसरा 410, चौथा 446। कोई दिक्कत, यही है ना। चेक कीजिए, यहाँ पे अंतिम 2 स्थान को चेक करेंगे, बाकी किसी को चेक नहीं करेंगे। बताइए ये संख्या क्या 4 से विभाजित होगी, होगी तो यस, ये संख्या अगर 0 4 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो ये 304 भी क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बताइए ये जो 2 संख्या है 4 से विभाजित होती है, नहीं होती है तो नहीं होगी। क्या बताइए 1 10 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, उसकी अब यहाँ देखिए 46 होगी क्या, नहीं होगी ना, 2 से इस फल बच जाएगा है ना, तो ये भी संख्या नहीं होगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 37, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कहता इनमें से 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी। कहने का मतलब है 9 से पूर्णतः विभाजित होने का क्या लिख बताएं आपको, संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 के पहाड़ा में आए, 9 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ये भी क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर क्या है 37। बताइए ऑप्शन 3 4 7 2 5 4 3 4 8 3 8 3 5 2 7 1 2 4। क्या था 9 का विभाजता का नियम, संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए। तो चेक करते हैं, यहाँ पे जो 3 4 7 2 है, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 7 7 14 14 2 16, ये 16 क्या 16 3 9 के पहाड़ा में आता है, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब बताइए 5 4 9 3 12 4 16 क्या होगी, नहीं होगी, गलत। उसके बाद 8 3 11 11 5 16 2 18 क्या होगी ये, हाँ 18 जो है 9 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है,
देखिए इधर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 भी चेक कर लेते हैं। 7 1 8, 8 2 10 4 14। क्या 14 10 9 के पहाड़ा में आएगी? नहीं आएगी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर ऑप्शन 3। कोई दिक्कत? चलिए, ऐसे ही आपको भी चेक करना है। बनाने का तरीका समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? इसी प्रकार से आपको भी क्वेश्चन बनाना है। क्या हुआ बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर अब क्या होगा? 38। चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 38। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? बताइए, 8 का विभाजक का नियम क्या होता है? हाँ, संख्या के अंतिम 3 स्थान पे शून्य हो अथवा अंतिम तीनों स्थानों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। चेक करते हैं। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बोलिएगा। 8 8 7 2। एक बोलिए, ठीक है। 7 8 7 6। तीसरा 5 1 4 5 4। हाँ, 6 6 6 2। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। अंतिम 3 स्थानों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए? 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। यहां देखिए, ये अंतिम 3 स्थान है ना? चारों स्थान को नहीं देखेंगे, जितना भी बड़ी संख्या हो हमको अंतिम 3 स्थान ही देखना है। ठीक है, तो यहां देखिए, इसमें 8 का 8 8 9 72 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर होगा। आगे क्रॉस चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए इधर ये 8 का 8 8 9 72, 4 से सफल बच जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, गलत। यहाँ अंतिम 3 स्थान 8 का 8 6 बचा, 6 और 65 हो गया, 8 8 64, 1 से सफल बच जाएगा इसमें, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 662, 8 8 64, 2 बचेगा, 8 दूना 16, 6 से सफल बच जाएगा, इसमें 22 होगा ना? तो 6 से सफल बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। क्यों होगा? क्योंकि इसके ऑप्शन में लास्ट के 3 अंक डिजिट जो है ना, क्या है, 8 के पहाड़ा में आ रहा है, 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। और यही क्या कहता है? 8 का विभाज्यता का नियम कहता है। ये सब चीज अच्छे से आपको बेसिक में बता चुके हैं। क्या हुआ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 39 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 3 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप यहां पे ऑप्शन पहले चेक कीजिए। ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो इसमें चारों ऑप्शन क्या है? 4 अंकों की ही है। तो आप चेक करेंगे, चेक करते हैं। 39 क्वेश्चन, एक बार ऑप्शन लिखाइएगा। 1 2 1 4। चलिए दूसरा बोलिए। 5 0 0 2। तीसरा बोलिए। 31 72। चौथा बोलिए। 43 14। ठीक है, यही है ना? तो 3 से विभाजित होनी चाहिए। कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए आपको यहाँ पे 2 चीज आना चाहिए। पहला जो 3 का विभाज्यता का नियम, दूसरा जो इस चारों में से वो जो विभाजित होगी उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे देखिए 4 अंकों की सारी है। चेक करते हैं पहले। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। तो चेक करते हैं। 1 2 3 1 4 4 8। क्या होगी? क्या 3 के पहाड़ा में आता है? क्या नहीं आता। ये हो गया गलत। 5 0 5 0 5 5 2 7। क्या 7 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? गलत। 3 1 4 7 11 2
13। क्या 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं, गलत। 4 3 7 1 8 4 12। क्या 12 3 के पहाड़ा में आता है? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन 4 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 5 से विभाजित होने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन है? ये भी क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 40। देखिएगा इधर, लिखिएगा ऑप्शन 12 35, दूसरा 12 36, तीसरा 12 48 है, 41। आराम से बोलिए, बोल रहे हैं ना बार बार, कोई एक बोलिए, इससे में गलती हो जा रहा है। ठीक है, 12 44। चलिए चेक करते हैं, हमको क्या करना है? 5 से विभाजित करना है। क्या होता है 5 से विभाजित का नियम पढ़ा है ना? क्या होता है? संख्या के, हाँ, संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो? 0 अथवा 5 हो। तो इसमें इकाई स्थान कौन है? इकाई स्थान पे क्या है? 5। ये क्या हो गया? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। आपको सिर्फ क्या देखना है? इकाई स्थान देखना है, यानी कि संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए? 5 होने। तो क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? यस होगी, करेक्ट। चेक करते हैं दूसरा, ये होगी क्या? नहीं होगी। ये होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। ये भी नहीं होगी। क्या ये होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 4 है। 5 से विभाजित होने के लिए संख्या क्या होना चाहिए? संख्या के इकाई स्थान पे 0 अथवा 5 होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है नीचे किस संख्या में 3 से भागा देने पर शेषफल 1 बचेगा? चलिए एक काम कीजिए, इसको जिसको देखना देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए 40 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर क्या है? 41 41। क्वेश्चन कहता है नीचे किस संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा? किस संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है, एक बार चेक करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 41। बोलिए पहला ऑप्शन क्या है? 10 2 11। दूसरा ऑप्शन बोलिएगा 11 11। ठीक है, तीसरा बोलिएगा 10 10 और 1 ठीक है, चौथा ये बोल ही दीजिए। चौथा क्या है? 111। यही है ना? चेक करते हैं सभी में 3 से भागा दे करके जी की संख्या में क्या हो रही है? 11 1 शेषफल बच रही है। ठीक है, देखिए यहां पे अगर 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9, 1 फिर 2 3 चौके 12। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब क्या उतारेंगे? 1। ठीक उतार रहे हैं ना? 10 में से 9 गया तो 1, ये 2 उतारे, 3 चौके 12। ठीक है, अब इस बार 1 उतारे। ठीक है, नहीं लगा भागा तो क्या लगाएंगे? 0, फिर लगाएंगे 1, 3 तिया 9, 11 में से 9 गया तो 2। शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा 11 नंबर। 1 से 1 1 1 में भी क्या करते हैं? 3 से भागा दे के देखते हैं जो ये संख्या 3 से विभाजित 1 शेषफल बचती है या नहीं बचती है। ठीक है, तो दीजिए 3 से भागा। ये 3 है, 3 तिया 9, 11 में से गया तो 2। यहां क्या उठेगा? 1, 3 7 21। ये क्या? खत्म। कोई दिक्कत? अब क्या होंगे? 1 उतारेंगे, नहीं लगा भागा तो ये क्या हो जाएगा? 0। यानी शेषफल कितना बचेगा? 1। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? यही ना, 2 नंबर ही होना चाहिए ना, क्योंकि शेषफल यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर 2 नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें भी 3 से भागा लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1, फिर क्या उतारेंगे? 1। ठीक है, फिर 3 तिया 9, 11 में से 9 गया तो 2। ठीक है,
अब यहाँ पे फिर क्या उतरेगा 1, 3 7 21 हो गया खत्म। यानी कि ये एक उतर गया, ये एक उतर गया, एक और बच गया ना, ये उतरा, ये उतरा, एक बच गया ना यहाँ पे, एक बचा यहाँ पे, नहीं बचा। यहाँ देखो, यहाँ पे 10 में से 9 गया तो एक, ये एक यहाँ उतारे, दूसरा एक यहाँ उतारे, ये उतरेगा ना यहाँ पे एक, लेकिन फिर भी तो एक बचा हुआ है ना यहाँ पे, है कि नहीं बचा हुआ? हाँ है ना, एक बचा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, लेगा भागा तो 0 दे देंगे वहां पे। चलिए 3 ऑप्शन देख लिए, चौथा ऑप्शन भी देखिए इधर। चौथा ऑप्शन क्या है 1 0 0 1 1, ये क्या है चौथा ऑप्शन है। इसको 3 से क्या करेंगे भागा देंगे, किससे 3 से भागा देंगे। तो देखते हैं इसको, 3 तिया 9, 10 में से गया तो 1, फिर क्या उतरेगा 0, 3 तिया 9, 10 में से गया तो 1, अब क्या उतरेगा 1, 3 तिया 9, 11 में से गया तो 2, क्या उतरेगा 1, 3 7 21, ये हो जाएगा खत्म। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो एक शेषफल बच रहा है, किस किस ऑप्शन बच रहा है 2 और में और 3 में, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 दोनों। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आंसर में 2, आंसर में कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 और 3 दोनों आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब है 42, कहता है 7 3 3 0 और स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखने पर संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कौन सी छोटी छोटी संख्या रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 42, 7 3 3 0 और क्या है स्टार है, ऐसे ही है ना। इस संख्या पे कौन सी छोटी छोटी संख्या रखेंगे जो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यही करना है ना चेक। तो चेक करते हैं 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए ये 7 3 10, 10 3 13, यहाँ पे 13 आया। अब इसको छोटी छोटी संख्या क्या होनी चाहिए 13 के बाद, यानी कि यहाँ पे 13 विभाजित हो रही है क्या 3 से, नहीं हो रही है ना। तो इसको 3 से विभाजित करने के लिए कितना सबसे कम जोड़े जो हो जाएगा 2। इसमें अगर 13 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 15। तो चेक कीजिए ऑप्शन में है क्या 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर है 43, कहता है स्टार के स्थान पर किस संख्या का स्टार के किस मान के लिए 5 6 स्टार 8 9 1 पूर्णतः 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर कितना है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 43, बोलिए क्या है क्वेश्चन। स्टार 5 6 स्टार 5 6 स्टार 8 9 1, वही लिखे 8 9 1। अब देखिए इसको क्या करना है 11 से पूर्णतः क्या करना है विभाजित करना है। क्या जानते हैं 11 का विभाज्यता का नियम, सम और विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सम और विषम स्थान है ये क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 5 प्लस स्टार 5 स्टार, यहां ध्यान दीजिए ठीक है, ये 5 प्लस स्टार प्लस क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा, यानी 9 5 14 प्लस स्टार 14 प्लस स्टार, यही होगा ना, होगा ना। अब उसके बाद एक दूसरा देखिए 6 8 14 14 1 15, ये कितना आया 15। तो स्टार के स्थान पर क्या रखे जो 15 बनो बराबर हो जाए 1, तो स्टार के स्थान पे क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे आया समझ में, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 44, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक देने पर संख्या 2 स्टार 7 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है ना। 2 स्टार 7 यही है ना, और इसको करना है किससे विभाजित? 9 से। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन बोलिएगा इसका क्या है? पहला 3 6 8 और 9 यही है ना ऑप्शन। चेक करते हैं ऑप्शन को। यहां देखिए 3 6 8 9, तो यहां पे 9 का विभाजक नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए। ठीक है, तो देखिए ये संख्या 2 7 9 प्लस स्टार, तो 9 हो रहा है तो 9 के पहाड़ा में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में चेक करना है और क्या जोड़े स्टार के स्थान पे जो फिर 9 के पहाड़ा में आए। चेक करते हैं ऑप्शन से। 3 जोड़ते हैं, 7 2 9 3 12, क्या 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। डोली इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, 2 का 6, 7 2 9 6 15, क्या 3 9 के पहाड़ा में आता है? गलत। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए 8 जोड़िए, 7 2 9 8 17, क्या 17 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं, तो ये हो गया गलत। क्या 9 आता है? 7 2 9 9 18। हाँ, स्टार के स्थान पे अगर 9 रखेंगे तो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 + 7 + 9, 7 2 9 9 9 18, 18 जो है 9 के पूर्णतः 9 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब क्या है? 45। क्वेश्चन कहता है यदि संख्या 9708 स्टार 3 जो है 3 संख्या 9 और 3 दोनों से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे? यही है ना, 9 और 3 दोनों से विभाजित करना है संख्या को। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 45। इधर देखिए 9708 और क्या है? स्टार है और 3 है। यही है ना क्वेश्चन। 9708 स्टार और 3 है। तो देखिएगा इधर इसके स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 9 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी? तो सिंपल सी बात बताइए, 3 से विभाजित का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग 3 से के पहाड़ा में है, और 9 के संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़ा में। अच्छा बताइएगा एक बात मुझे, अगर 9 से अगर कोई संख्या विभाजित होती है तो क्या वो 3 से विभाजित होगी? होगी 100%। अच्छा दूसरी बात बताइए, अगर 3 से कोई संख्या विभाजित होती है तो क्या वो 9 से होगी? नहीं होगी। जैसे कि 3 21 लेते हैं एग्जाम्पल, 21 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो क्या वो संख्या 9 से विभाजित हो रही है? नहीं हो रही है। 15 भी 9 से विभाजित नहीं हो रही है। इसीलिए हमको क्या करना है यहाँ पे चेक, जो 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो अगर 9 से अगर इसमें से कोई संख्या विभाजित हो जाती तो गारंटी है जो वो 3 से विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 और 9 दोनों से बोल रहा है, तो हमको चेक किससे करना होगा? 9 से चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में पहला क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन क्या है? 0 1 3 6। रहने दीजिए, आप लोग से नहीं हो पाएगा। 1 2 3 और 6। ठीक है, 0 1 3 और 6। तो हम देखिए यहां पर जो है ये नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, यहां देखिए ये जो संख्या है अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो चेक कीजिए, ये 9 7 16, 16 0 16, 16 8 24, 24 3 27, 27 प्लस स्टार क्या होगा? 27 प्लस स्टार, यानी कि 27 जो है 9 के पहाड़ा में आ रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार जो संख्या क्या लगेंगे? 0, यानी कि 27 + 0 क्या हो जाएगा? 27 होगा ना। तो 9 के पहाड़ा में 27 आया क्या?
तो हाँ वो संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर ही, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, 0 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर चेक कीजिए, अगर 27 के यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 28। तो 9 के पहाड़ा में होगा क्या, नहीं होगा। फिर 27 में क्या जोड़ेंगे, 30 जोड़ देंगे, 30 होगा। 3 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो रही है। 27 में 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 33। 3 से विभाजित तो हो रही है लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए हमको क्या करना है, दोनों से विभाजित करना है, इसलिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 0। कोई दिक्कत, चलिए